हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, सारा कंसेप्ट दे दिया था ग्रेविटेशन का। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल सम, ठीक है। ये सब बुक में नहीं है, आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी ये। अब जैसे क्या है, ये जनरली हम लोग क्या किए थे, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, अपवर्ड, और क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से हम लोग क्या करते हैं, फॉल करा देते हैं। तो उस कंडीशन में ये देखे थे हम लोग कौन कौन से, जैसे देखे थे हम लोग पिछले लेक्चर में जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और उसके बाद देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, सारा कंसेप्ट दिए थे, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसे बोलते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है फाइनल वेलोसिटी। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। धीरे धीरे फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 2, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होता है, नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जी की वैल्यू को क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेते हैं। ठीक है, ये सब हमने बता चुका था। अब देखिए यहाँ पे है एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला u²/2g। मैक्सिमम हाइट, कितने हाइट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए फार्मूला u²/2g। अब सपोज नहीं पता है ये मैंने शॉर्टकट के लिए बनाया है, इसके मैंने शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एच मैक्स इक्वल टू u²/2g। तो एच मैक्स इक्वल टू u²/2g कहाँ से आ गया, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए। अब ये कहाँ से आ गया, चूँकि हमें पता है ये v² इक्वल टू u²-2gh होता है। कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, v², चूँकि यहाँ पे जो g है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो g की वैल्यू माइनस हो गया, ठीक है। और जो इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है v², ठीक है, इक्वल टू u²+2as। यहाँ पे s है तो इसके जगह पे क्या लेंगे हम लोग, h लेंगे, हाइट। तो अब देखिए इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे। अब सपोज इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स हाइट पे जाता है तो v की वैल्यू क्या होता है, v 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, 0 हो गया, इसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u²/2g। इसी फार्मूले से डिराइव किए हम लोग। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, एच मैक्स इक्वल टू u²/2g। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं। यदि शॉर्टकट करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। कहाँ से आया, तो ये आ गया, इस फार्मूले से आया। अब टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट जाने पे कितना टाइम लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स उसका फार्मूला हो गया t इक्वल टू u/g। मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब हाइट यहाँ से फेंक दिए इसे ऊपर में तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कैसे फाइंड करेंगे, t इक्वल टू u/g। ये हो गया शॉर्टकट। अब ये कहाँ से आया, चूँकि हमें पता है v इक्वल टू u-gt, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट जब होता है, हाइट पे जाता है तो v की वैल्यू 0 होता है, ये हम लिख चुके हैं। ये हो गया v इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू को पुट किया, v इक्वल टू u-gt, ठीक है। अब मान लीजिए इसे शिफ्ट किए तो -u इक्वल टू -gt, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो गया, u/g। मतलब ये शॉर्टकट फार्मूला है। नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब चलिए टोटल टाइम कैसे फाइंड करना है, टोटल टाइम टेकन, दैट मीन्स टोटल टाइम है ना ये। तो ये टोटल टाइम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम वर्टिकली थ्रो करते हैं तो टाइम लगता है जाने में t सेकेंड, ठीक है, जाने में t सेकेंड। और इसका मतलब ये बॉल आएगी नीचे तो आने में भी t लगेगा, ठीक है। तो t डैश ले लेते हैं, दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया, 2t। ये t और ये t 2t हो गया, ठीक है।
अब जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही टाइम लगेगा आने में, तो टी डैश टोटल टाइम 2t। और ये पता है t इक्वल टू क्या होता है, हाइट, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू u/g। तो हो गया u/g, दैट मीन्स क्या हो गया 2u/g। ये शॉर्ट कर सकते हैं आप। और टोटल डिस्टेंस h हाइट जा रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है, तो कितना हो गया 2h हाइट। ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट कर देंगे ये। ठीक है, उससे चूँकि वहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए देखिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और स्टोन एट रेस्ट, स्टोन क्या है, रेस्ट में है। स्टोन एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। स्टोन क्या है, रेस्ट में है। और मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये स्टोन है वो रेस्ट पोजीशन पे, और स्टोन को क्या किए हैं, रेस्ट पोजीशन पे है और उसे ड्रॉप कर दें सर्टेन हाइट से। मान लीजिए सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिए, स्टोन रेस्ट में है, स्टोन रेस्ट में है। जब स्टोन रेस्ट में है एट रेस्ट पोजीशन, दैट मीन्स u इक्वल टू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और ड्रॉप कर दिए है, दैट मीन्स ये जो g होगा वो g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, यदि वो गिवन नहीं है तो क्या लेंगे उसे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इफ़ नाउ इट इज़ गिवन like 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर इजी कैलकुलेशन, देन सो क्या करना, यू हैव टू टेकन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो उसे लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं गिवन है तो भैया क्या क्या लेना है इसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और क्या दिया है, और टाइम कितना लग रहा है लिखा है यहाँ फर्स्ट 2 सेकेंड, तो दैट मीन्स टी इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगा स्टोन को इस जगह से आने पे। दैट मीन्स इनिशियली वो रेस्ट में था, और रेस्ट में था और ऊपर से सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है वो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर कितना हाइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो जी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हो गया 2 सेकेंड। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब कौन सा फार्मूला, हमारे पास 3 फार्मूला है, जैसे एक है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, चूँकि क्या कर रहा है वो किधर आ रहा है, अंडर ग्रेविटी, उस कंडीशन में g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा फार्मूला था h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड क्या था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। चलिए अब देखते हैं, देखिए अप्लाई कीजिए। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हाइट, कितना हाइट कवर किया वो ऊपर से नीचे तक आने में। तो चलिए जी हमारे पास है, टाइम भी है, और यू पता है 0। दैट मीन्स ये फार्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो चलिए क्या है h इक्वल टू यू टी, यू क्या है 0, टाइम क्या है 2 सेकेंड, प्लस हाफ जी क्या है 9.8, टी क्या है 2 की स्क्वायर। अब ये तो कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, अब हो गया 1/2 इंटू 9.2 इंटू 4, 2 से चला गया कैंसिल, ये हो गया 9.8 इंटू 2। ठीक है, यानी ये हो गया 19.6 मीटर आंसर। बस यही करना है। क्या गिवन है सबसे पहले ये लिखिए, और कौन से इक्वेशन से किस फार्मूले से यूज करना, क्या फाइंड करना है देखिए, और मैच कीजिए क्या गिवन है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें इनिशियल पता है, फाइनल पता है, और ये तो ऑलरेडी पता है, तो टाइम निकल जाएगा। यदि किसी इक्वेशन से क्या है, जी भी पता है आपके पास, यू पता है, भी पता है, तो हाइट भी फाइंड कर लेंगे। और मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, उसका फार्मूला बता चुके हैं हम, यू स्क्वायर बाई 2g, वो शॉर्ट फार्मूला होता है, और नहीं पता है तो ऐसे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक स्टोन है उसको ड्रॉप्ड करते हैं हम लोग। कहाँ से ड्रॉप्ड करते हैं, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ रिवर फ्रॉम अ ब्रिज, ब्रिज है, ठीक है, और उस ब्रिज से क्या करते हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर देते हैं रिवर पे। ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से स्टोन को छोड़ दिए। इट टेक्स 5 सेकेंड, कितना समय लगता है 5 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस। 5 सेकेंड का टाइम लगता है वाटर सरफेस को टच करने में, यदि
स्टोन को हम लोग क्या किए, ब्रिज से ऊपर छोड़ दिए, नीचे पानी है तो 5 सेकेंड का टाइम लगता है वाटर को टच करने में। तो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ब्रिज। तो ब्रिज की हाइट कितना है जहाँ से हम लोग क्या किए, स्टोन को छोड़े हैं, और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस लगा उस स्टोन को, ठीक है, कितने में, 2 सेकेंड में। मतलब 2 सेकेंड में कितना टाइम लगा उस स्टोन को नीचे वाटर सरफेस में पहुंचने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, कितना कवर किया, और कितना हाइट था वाटर से ब्रिज, वाटर से ब्रिज की हाइट पता करना है और डिस्टेंस पता करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्टोन ऊपर से नीचे आने में। मतलब इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना हाइट को ट्रैवल करना पड़ा। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, तो सबसे पहले क्या गिवन है तो लिखते हैं, चलिए गिवन दैट। तो क्या गिवन है, जब ऊपर से हाइट से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, उस कंडीशन में u होता है 0, दैट मीन्स u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। और ये तो पता है g की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में g की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या लेना है, g इक्वल टू 9.8। जैसा कि पता है कि g की वैल्यू होता है स्मॉल g 9.8, तो ये भी पता है। अच्छा, और टाइम कितना ले रहा है ये भी पता है, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है हाइट। तो चलिए हाइट के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों किया प्लस, क्योंकि ऊपर से नीचे ड्रॉप किए हैं, उस कंडीशन में एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। अब क्यों पॉजिटिव होता है इसके बारे में बता चुके हैं। तो चलिए u कितना है 0, तो 0 इंटू टाइम 5 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5 की स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 25, कैंसिल कर दिए 4.9। तो क्या हुआ ये 4.9 इंटू 2.5, तो 4.9 इंटू 4.9 इंटू 25, ठीक है, कैंसिल कर दिए थे, 2 4 जा 8 पॉइंट हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है। अब इसे करेंगे तो शायद आ जाएगा 122.5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस, मतलब दैट मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्टोन जब उसे हम लोग ब्रिज से छोड़े थे वाटर सरफेस में। तो डिस्टेंस, फिजिक्स में डिस्टेंस किसको बोला जाता है, एस, दैट मीन्स एस डिनोट करता है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। ये भी पढ़े होंगे चैप्टर, आई थिंक चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे आप। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला होता है, एस, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, अब क्या क्या गिवन है, हाँ टाइम चेंज है इसका, बोला जा रहा 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बोला जा रहा 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। तो चलिए देखते हैं 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये h लिए थे, मान लीजिए यहाँ भी तो डिस्टेंस है। जैसे हम लोग s इक्वल टू क्या करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो या तो ये फार्मूला हो गया, या तो फिर एक फार्मूला और है, क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, देखिए। और यहाँ पर क्या कर देंगे, जी टी स्क्वायर हो सकता है। अब कंडीशन क्या है, तो अब u भी पता है, u कितना है, तो u है 0 मीटर पर सेकेंड, g भी पता है और टाइम भी पता है। तो चलिए यदि हम इस पे कोशिश करते हैं तो इस पे तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि टाइम तो है नहीं, देखिए ध्यान से, तो टाइम तो है नहीं। तो डिस्टेंस मतलब s इक्वल टू यू टी, यही डिस्टेंस हो जाएगा। अब u कितना है, देखिए ध्यान से, 0, टाइम कितना है 2, हो गया 1/2, g कितना है 9.8 इंटू टी की स्क्वायर। अब इस फार्मूले से हम क्या कर लिए, इस फार्मूले से, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो वही हाइट मतलब वही डिस्टेंस सेम, मान लीजिए 0 हो गया प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये हो गया 9.8 इंटू 2,
ठीक है, सारा सब कुछ सेम था, बस यहाँ पे हाइट था, यहाँ पे डिस्टेंस, वही चीज़ है, कितना हाइट ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बस उसमें चेंज क्या था, चेंज था ये टाइम का। अब ये कितना हो गया 19.6 मीटर, ये हो गया आंसर। तो कुछ नहीं है ये, सबसे पहले ये देखना होता है क्या गिवन है, सबसे पहले देखेंगे क्या गिवन है, चलिए उसे लिखेंगे और क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, एक बॉल है, उसे हम लोग क्या किया, अब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, मतलब बॉल को हम लोग क्या किया, वर्टिकली फेंक रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड। और बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जा रहा है ऊपर में, 19.6 मीटर, मतलब अपवर्ड फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, जिसकी डिस्टेंस दिया गया 19.6 मीटर। तो बोला जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा उस बॉल की, बॉल को जो फेंके हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, लेकिन वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 19.6 मीटर, और जो टाइम था, एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगा उस हाईएस्ट पॉइंट को पहुंचने में, टाइम कितना लगा, नीचे से ऊपर की ओर फेंके किसी भी बॉल को तो कितना टाइम लगा उस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। तो शॉर्टकट फार्मूला भी था हाईएस्ट पॉइंट टाइम फाइंड करना का। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, लेकिन कितने के वेलोसिटी से फेंक रहे हैं नहीं पता है, चलिए गिवन दैट, यू तो नहीं पता है, चलिए लिखे यू नहीं पता है, तो क्या पता है, जी तो पता है 9.8 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी बात है। और जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यू पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, बस ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं, टाइम तो हमारे पास है नहीं, टाइम होता तो इजी हो जाता, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड हम लोग फेंकते हैं नीचे से ऊपर, उस कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि g हो जाता है माइनस में। दूसरा होता है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, यही है। अब चलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, बोला जा रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी हम ऐसा भी देख सकते हैं, हाइट है क्या हमारे पास, हाइट तो नहीं है क्या, नहीं है हाइट। अब चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस हमारे पास बोला है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। तो बोला जा रहा है हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का मतलब कितना हाइट। जब हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ, देखिए ध्यान से, मतलब हाइट फाइंड करना है, तो हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, जी है, बट टाइम नहीं है। देखिएगा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन देखिए, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, जी पता है। ठीक है, जी पता है, और क्या है हमारे पास, क्या है, हाइट नहीं, हमारे पास डिस्टेंस पता है। तो डिस्टेंस पता है, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, मतलब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे आएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बोला है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया,
नीचे से ऊपर फेंकें, डिस्टेंस का मतलब एस नहीं, मतलब हाइट, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब हाइट कितना दिया है 19.6। तब 19.6 दिया है तो चलिए कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो h क्या है 19.6, u क्या है नहीं पता है, ठीक है। तो बोला जा रहा टाइम है क्या आपके पास पता, तो टाइम तो नहीं पता, तो चलिए यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं -12 g हमारे पास पता है 9.8 इंटू टी की स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट किसी भी फार्मूले पे यूज नहीं कर पा रहे हम लोग, तो चलिए सबसे पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं और क्या, ठीक है। उसके बाद हमारे पास निकल जाएगा कितना टाइम लगा था, देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और उसका टाइम। तो चलिए पहले हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं, फिर इनिशियल वेलोसिटी किसी में भी लगा देंगे, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना है देखिए ध्यान से ज़रा, तो ये तो पता है, अब यू भी नहीं पता है, और क्या है टाइम पता है क्या, टाइम भी नहीं पता है। हमारे पास क्या पता है, भी पता है, यू पता है, जी पता है और एच। तो ये फार्मूला लगेगा क्या, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए ये फार्मूला नहीं, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई किए, तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए यार, भी क्या है 0 की स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे चेक करना है, यदि डायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट देख लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को पहले क्या है टाइम लगेगा। यू पता है, यू तो नहीं पता है, चलिए ठीक है अच्छी बात है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस हो गया 2, जी हो गया 9.8, एच कितना हो गया 19.6। तो ये हो गया, ठीक है। यू क्या है नहीं पता है, तो नहीं पता है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19.6। अब क्या कि इसको इधर शिफ्ट कर लिए, किसे, ये पॉजिटिव में हो गया 19.6 इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब यू को क्या करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो 19.6 ओवर रूट, यू कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास यू आ चुका, भी पता है, यू भी पता है, जी पता, तो टाइम निकाल लिए। कहाँ से निकाल लिए, इस इक्वेशन से निकल गया। भी कितना है 0, यू कितना है 19.6 माइनस जी कितना है 9.8 इंटू टी। अब इसे शिफ्ट कर दिए तो हो गया 9.8 टी, 19.6 कैंसिल कर दिए, 2 टाइम्स में जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। चलिए और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट बॉल है और क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक क्रिकेट बॉल है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्या पूछा, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी। फिर पूछ रहा है कितना टाइम लगा, ठीक है, और जी की वैल्यू को दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्रिकेट बॉल है, ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट। तो अब है मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, उसे ड्रॉप करते हैं, क्रिकेट बॉल है उसको ड्रॉप किए हैं हाइट से, दैट मीन्स उस कंडीशन में जब भी ड्रॉप करते हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है 0 मीटर पर सेकेंड, ये होता है गिवन, ठीक है। और जैसा कि पता है जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है स्पीड, बॉल की स्पीड, बॉल जो है सर्टेन हाइट से जब बॉल को हम लोग ड्रॉप किए थे, बॉल को गिराए थे, तो उस कंडीशन में हाइट तो दिया है, ठीक है, वो हाइट दिया, कितने हाइट से गिरा रहे हैं, लेकिन उसका स्पीड कितना है, जब वो बॉल क्या करता है ग्राउंड पे हिट करता है तो उस कंडीशन में कितने के वेलोसिटी से वो जा रहा है, मतलब भी फाइंड करना। इनिशियल वेलोसिटी यू है क्योंकि रेस्ट में था ऊपर में, ठीक है। तो चलिए क्या फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, दैट मीन्स भी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग भी क्या है, फाइंड करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, मतलब ग्रेविटी में आ रहा है, ठीक है। यू कितना है 0 है, तो 0 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच कितना है 20। चलिए ये तो
0 के स्क्वायर था, चलिए ठीक है। अब ये हो गया, कितना हो गया ये 19.6 इंटू 20, 19.6 इंटू 20, ठीक है। अब ये 9.8, सॉरी इस 9.8 के इक्वल में कितना दिया है, जी की वैल्यू 10 दिया, तो 10 ले लिए, कितना हो गया अब 400। तो v स्क्वायर इक्वल टू 400, देयर फॉर v इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टाइम, क्या कितना टाइम लगा, ठीक है। इस हाइट से कितने हाइट से 19.6, ठीक है। 20 मीटर के हाइट से, सॉरी 20 मीटर के हाइट से जो बॉल को गिराए हैं, ठीक है, तो उसका स्पीड कितना था, ये ग्राउंड में पहुंचते समय 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जरा कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन निकालना है, नंबर 2 में कितना टाइम लगा, तो v इक्वल टू देखते हैं u प्लस जी टी, क्या सारा इन्फॉर्मेशन इस फार्मूले के लिए सुटेबल है क्या। भी निकाल चुके हैं 20, u कितना है 0, g कितना है 10, टाइम तो नहीं पता है, तो चलिए ये 0, तो चलिए हीरो हो गया, ये 20 टाइम था, 10 से डिवाइड कर दिए t, दैट मीन्स t इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जो मेरे चैनल में नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और इन तक देखने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं अच्छा क्या हो जाए, अच्छा कंसेप्ट लेके आऊँ, अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँ, अच्छा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।